हेलो नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और स्वागत है आपका द बिजनेस पंडित की तरफ से। आज जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की जो पिच हम एनालाइज करने वाले हैं वो है दी ऑल्टको कंपनी की, जिसको ऋत्विक और बसन लेके आए। पहले मैं बिजनेस के बारे में पढ़ देता हूँ, फिर अपने फीडबैक्स भी दूंगा। बिजनेस स्टार्टिंग में थोड़ा सा समराइज करके बताऊं तो मेरे को थोड़ा अर्ली एज लगा और विजन मिशन वगैरह की भी प्रॉब्लम थी, वो आगे आएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने किस प्रॉब्लम पे हिट किया, किस चीज को टारगेट किया। तो उन्होंने बोला कि आज 70% लोगों को इंडिया में ये नहीं पता है कि वो लैक्टोस इंटॉलरेंट है। प्लस जो दूध हम पीते हैं उसमें अडल्टरेशन बहुत ज्यादा होने लगी है। तो एक सॉल्यूशन जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्रख्यात या मैं कहूं बहुत ज्यादा फेमस या पॉपुलर है, वो है प्लांट बेस्ड डेयरी, प्लांट बेस्ड मिल्क। तो उसी चीज को इन्होंने वेस्ट, क्योंकि यूएसए से पढ़ाई वगैरह इन्होंने करी है, तो उस कॉन्सेप्ट को ये इंडिया में लाना चाहते थे और बोला कि प्लांट बेस्ड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन ऑल्टरनेटिव्स, डेयरी ऑल्टरनेटिव्स हम लोग ने निकाले हैं और हम वो इंडिया में पॉपुलर करना चाहते हैं, स्पेशली जिसमें प्लांट बेस्ड मिल्क सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इससे पहले कि मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करूं इनकी, तो जैसे कि मैंने बताया यूएस से पढ़ाई करके तो आई हैं। उसके अलावा प्लांट बेस्ड मिल्क के एक बड़े प्लेयर के यहाँ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन संभाला है और एक दिन अचानक से जब उस प्लेयर ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ब्लॉक कर दिया, तब इन्हें वहां पे अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, बिकॉज एक्सपीरियंस तो था ही डिस्ट्रीब्यूशन का। तब इन्होंने अपना ब्रांड मार्केट में लॉन्च कर दिया। इनका मानना है ऐसा है और दावा कर रहे हैं, अब कस्टमर्स बताएंगे तभी माना जाएगा, लेकिन इनके हिसाब से इनका जो दूध है वो टेस्टी है, हेल्दी है, क्रीमियर है। हालांकि ये जो क्रीमी वाली बात थी, इसको लेके थोड़ी सी बात विवाद भी हुआ, क्योंकि राधिका जी बोल रही थी, उन्होंने जब इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो कुछ ऑयल्स वगैरह इनके प्लांट बेस्ड मिल्क में पाए गए और वो जवाब में इन्होंने बोला कि वो हम दूध को क्रीमी बनाने के लिए यूज करते हैं एंड एवरी दोज थिंग्स। तो सबसे पहले तो जो हमारा मिल्क का कॉन्सेप्ट आता है उसमें ऑयल घुसाना, इट्स लाइक वेरी रिस्की टास्क, बिकॉज आप देखो एज एन इंडियन हम ना ही केवल मिल्क से इमोशनली जुड़े हुए हैं बट कल्चरली भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। गाय का दूध, भैंस का दूध, इन चीजों का स्पेशली रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस और उनके बेनिफिट, सिग्निफिकेंस हमारे वेदों में, हमारे कल्चर में, इन हिंदुइज्म दिखाया गया है, जहाँ पे हम शिवलिंग को पे दूध अर्पण करते हैं। वो पूरे एक सेरेमनी क्रिएट करी जाती है, अभिषेक किया जाता है। सो वो ना ही दूध एक ना ही केवल इमोशनली बट कल्चरली भी बहुत रूटेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे इंडियंस के माइंडसेट में और उनकी लाइफस्टाइल में। वहां से उस दूध की इमेज को चेंज करना और उसको प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ ले जाना सबसे बड़ा चैलेंज है इनका। हालांकि इनके बिजनेस पे आगे बात करूं तो इन्होंने ऑल्ट मिल्क, जो कि एक नई प्रकार का इनके हिसाब से इन्होंने कोई दूध बनाया, फिर ओट मिल्क हो गया जो कि इनका अकॉर्डिंग टू देम बेस्ट सेलर है, फिर आलमंड मिल्क, सोया मिल्क, वो सारी चीजें निकाली। और रिसेंटली इन्होंने प्रोटीन पाउडर्स, बेवरेजेस, बार्स और एनर्जी बार्स इंट्रोड्यूस करी। ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन में इन्होंने बोला कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स वाली कैटेगरी है उसमें हम ऑनलाइन में मार्केट लीडर है। 12 महीने का इनकी दूध की शेल्फ लाइफ होती है और 6 महीने का इनकी बाकी अदर डेयरी प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ होती है। मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री इनकी अलग है, पैकेजिंग की फैक्ट्री अलग है। अभी तक 20 करोड़ रुपया खुद के और इन्वेस्टर के बिजनेस में लगा चुके हैं। 2.5 करोड़ रुपया बैंक में बचा है, 3 करोड़ रुपया के रिसीवेबल्स हैं और 3 करोड़ रुपया के प्लांट इन्होंने लगा दिया है, ये जो 2 फैक्ट्रीज वगैरह लगाई हैं। तो मतलब मोटा मोटी 8.5 करोड़ का एसेट्स इनके पास है। सेल की मैं बात करूं तो पिछले साल टोटल मिला के 1.5 करोड़ की इन्होंने सेल करी है और लास्ट मंथ इन्होंने 1.1 करोड़ का सेल किया है। नंबर्स आपको शायद अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन आप बात समझो, जो पिछले महीने लास्ट मंथ जब ये रिकॉर्ड हुआ था, गेस सितंबर अक्टूबर ऑफ 2023, तब अगर सेल इनकी 1.1 करोड़ रुपीस पर मंथ की थी तो उसमें 45 लाख का बर्न था उस महीने। तो मतलब ऑलमोस्ट 40%, मोर देन 40% इनफैक्ट का बर्न था। ओवरऑल बात करूं तो इस साल 10 करोड़ की सेल प्रोजेक्टेड है 23-24 और उसमें 5 करोड़ का बर्न होगा, मतलब ओवरऑल 50% बर्न। प्राइस
इनका एक जो पैकेट दूध का इन जो शार्क टैंक पे दिखाया गया उसका प्राइस था 300 रुपया। चलो ठीक है, अब यहां तक तो हो गया इनकी बातें। अब मैं अपनी बातें इसमें ऐड करता हूं। 40 इन्होंने बोला कि मार्केट लीडर हैं ऑल्टरनेटिव डेयरी प्रोडक्ट्स के। मार्केट लीडर होने के बावजूद भी अगर 40% मंथली बर्न और 50% ओवरऑल एनुअली बर्न चल रहा है, इसका मतलब केवल एक बात है कि अभी तक इनको इनका हीरो प्रोडक्ट नहीं मिला। अभी तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं हुआ है जिसकी मार्केट में निकल पड़ी हो, जिसको कंज्यूमर ने एक्सेप्ट कर लिया और जिसकी सेल्स स्काईरॉकेट हो गई हो। शायद इसी वजह से इनको सारे प्रोडक्ट पे इक्वल खर्चा करना पड़ रहा है और इस वजह से इनका पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, इनका बर्न इतना हाई हो रहा है 40%, 50% ओवरऑल। केवल इतना ही नहीं, मार्केट की मैं थोड़ा एनालिसिस करूं तो लगभग 1000 करोड़ की प्लांट बेस्ड मार्केट इंडिया में बोला। किसी भी ब्रांड के लिए मार्केट का 20-30% कवर करना चैलेंज और वो टॉप माना जाता है कि 30% से ज्यादा तो ब्रांड के लिए मार्केट कवर करना इज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल। हालांकि ऑलमोस्ट बोला है मैंने, इम्पॉसिबल है नहीं। अब कौन सी ब्रांड्स ने कर दिया उसको देखने के लिए मैं थोड़ा सा प्रमोशन कर लेता हूं। उसको देखने के लिए हमारी एक सीरीज चल रही है द ब्रांडेड बकेट के नाम से, उसमें हम सारे वो ब्रांड्स डिस्कस कर रहे हैं जिनका मार्केट शेयर 30% से ज्यादा उन्होंने कैप्चर किया और उनकी सारी कुंडली एनालिसिस और दिशाओं को पढ़ रहे हैं। वहां की जाके वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन अभी मैं इस वाली केस स्टडी पे वापस आऊं, इस वाले पिच पे वापस आऊं तो 1000 करोड़ की मार्केट है। मान लो 30% कवर कर भी लिया तो मतलब 300 करोड़ ही कंपनी मैक्स टू मैक्स कर पाएगी अपने जीवन में, विच इज नॉट अ वेरी प्लीजिंग नंबर फॉर सच मास प्रोडक्ट। दूध जो है एक मास प्रोडक्ट है, उस मास प्रोडक्ट को मद्देनजर रखते हुए मैं देखूं तो 300 करोड़ बहुत बड़ा नंबर नहीं है। दिस इज अ डिस्करेजिंग फैक्ट बिकॉज कहीं ना कहीं हम अभी भी, जैसे कि मैंने बात करी, ट्रेडिशनल इमेज जो दूध की हम सबके दिमाग में है, हम सबके अंदर है, उससे इन लोगों को लड़ना पड़ेगा। इनको जैसे पिच में बात भी करी कि दे कैन नॉट लीगली यूज द वर्ड मिल्क, MILK, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गिमिकी वहां पे खेला और उन्होंने MLK जो है वो यूज किया। ना ही केवल इतना, जो इंग्रेडिएंट्स की मैंने बात करी कि इन्होंने ऑयल्स डाला और फिर उनकी पैकेजिंग पे उन्होंने लिखा भी है कि MLK दैट इज नॉट मिल्क। तो मतलब मिल्क कह के मिल्क लग रहा है कि मिल्क बेच रहे हैं पर मिल्क नहीं बेच रहे हैं। लीगली मिल्क शब्द यूज कर नहीं सकते हैं, MLK वर्ड भी यूज कर रहे हैं, आगे जाके दिक्कत आ सकती है। ट्रस्ट फैक्टर जो इन सारी वजहों से है वो कम हो जाता है। और जो ट्रस्ट फैक्टर जब आप एक ऐसे प्रोडक्ट से कम कर रहे हो जो शायद माँ बाप खरीद के अपने बच्चों को देने वाले हैं, माँ बाप दूध खरीद के अपने बच्चों को देने वाले हैं, और उस प्रोडक्ट में यदि आप ट्रस्ट फैक्टर पे हार्म करे जा रहे हो, चोट मारे जा रहे हो, तो आई थिंक वो एक बहुत ही डिस्करेजिंग और बहुत ही डैमेजिंग बात होती है एक बिजनेस के लिए, एक ब्रांड की इमेज के लिए भी। मार्केट में डेफिनेटली ये अर्ली है बिकॉज प्लांट बेस्ड मिल्क वाली बात अभी भी इंडिया में आई नहीं है। लैक्टोज इंटॉलरेंट जैसे शब्द अभी इंडिया में कॉमन हुए नहीं है। मासेस की मैं बात करूं तो दूध के साथ जो हमारा कनेक्शन है उसको चेंज करना यार ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुम सोचो, दूध हमारे देश की हिस्ट्री में हजारों लाखों साल पुराना कंपोनेंट है। चाहे जो विदेशी लोग इंडिया में लेके आए, उसकी पोजीशन को हिलाने में आज भी कंपनियों के पसीने छूट जाते हैं, उसको रिप्लेस करने में आज भी कंपनियों के पसीने छूट जाते हैं। तो दूध जो कि हमारी रूट्स में इतना पुराना है, इतना रेलेवेंस रखता है हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे कल्चर में, उसको हिलाना कितना ही ज्यादा मुश्किल होगा, उसको चेंज करना, उससे शिफ्ट लगवाना कस्टमर को, वो कितना ही ज्यादा चैलेंजिंग बात होगी। तो डेफिनेटली दे आर अर्ली बिकॉज अभी भी वो आया नहीं है इंडिया में। ये अवेयरनेस अबाउट प्लांट बेस्ड और नॉर्मल दूध, उसका क्या डिफरेंस है, कौन सा सही है, उस बारे में बहुत ज्यादा बात हुई नहीं है। तो डेफिनेटली अर्ली एंट्री भी है बिजनेस की और अवेयरनेस भी कम है इस बारे में कम्युनिटी में। सेलिंग की, जैसे कि शाक्स ने पॉइंट आउट किया कि सेलिंग की कमी दिखाई दी। कोई भी सेलू बंदा नहीं था। इतना लॉस, इतना बर्न रेट, 40-50% का बर्न रेट अबव द सेल, तो इसका मतलब क्या है कि भैया कहीं ना कहीं तो बेचने में नाकामयाब हो रहे हैं। बिकॉज प्रोडक्ट तो अच्छा बना लिया, शाक्स के हिसाब से भी प्रोडक्ट तो अच्छा बना लिया है, तो फिर दिक्कत कहां हो रही है? सेलिंग में दिक्कत हो रही है। Not only selling the product, they were also not able to sell their vision. वो आगे क्या करना चाहते हैं, चलो मैं थोड़ा सा उस पर आता हूं। उन्होंने बोला हम प्रॉफिटेबली बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, इफ नॉट प्रॉफिटेबली देन एटलीस्ट ब्रेक इवन पे।
भाई साहब आपका 40-50% का बर्न रेट है, कोई हीरो प्रोडक्ट निकला नहीं है। मार्केट को देखूं तो छोटी मार्केट है, अर्ली एंट्री है, अवेयरनेस की कमी है, इंग्रेडिएंट्स और टैगलाइन और ब्रांडिंग में ही आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। तो आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कैसे बढ़ेंगे, मेरे को वो ही आज क्लियर नहीं है। आप ऐसा क्या करेंगे कि आप एटलीस्ट ब्रेक, जो 40-50% नेगेटिव में जा रहे हो, आप ब्रेक इवन पे पहुंच जाओ। वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं है। एट दिस पॉइंट इट इज वेरी 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 हेजी, और मैं कहूं इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सी कि वो ब्रेक इवन भी कैसे अचीव होगा। तो आई थिंक उस वजह से किसी भी शाख ने इनको ऑफर नहीं किया। तो ना ही केवल प्रोडक्ट को बेचना इनको मुश्किल लग रहा है, अपना विजन भी नहीं बेच पा रहे हैं, अपने पर्पस भी नहीं बेच पा रहे हैं। और विजन और पर्पस शब्दों का प्रयोग हो ही गया है, तो जरा बात कर लेते हैं कि विजन और पर्पस एक्चुअली इनका है क्या, इनका क्या पर्पस है, क्या स्टोरी है, क्या इनका इमोशनल कनेक्ट है, क्या इनका एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से कस्टमर्स इनके पास आएगा। आप मेरे को बताओ। आप में से किसी को समझ में आया हो तो मुझे नहीं पता, मेरे को जितना समझ में आया वो ये है कि भैया अगर आपको दूध नहीं झिल रहा है तो तुम प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ले लो। क्या ये सॉल्यूशन है, क्या ये प्रॉब्लम है, क्या ये कोई पर्पस है? आई डोंट नो, आई थिंक इट इज नॉट। केवल इसलिए कि आपको काउ मिल्क या बफेलो मिल्क नहीं जमता है या नहीं पीना, या पता नहीं, मतलब ठीक है, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल हैं उनको दूध नहीं पिएंगे वो सही, वो उससे खुश हैं। हाँ, जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं हो सकता है वो प्लांट बेस्ड की तरफ जाए, पर उसमें से कितना % प्लांट बेस्ड की तरफ जाएगा वो नहीं पता है। कितने ऐसे लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग हैं? वेरी लेस %। कहां से इनकी मार्केट आएगी, क्या इनके कस्टमर्स है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। इनका पर्पस ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली सॉल्व करने क्या निकले हैं। जस्ट बिकॉज कि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो और दूध में मिलावट हो रही है, आप इसकी वजह से एक नई कैटेगरी क्रिएट कर दो कस्टमर्स के लिए, दैट मेक्स नो सेंस। जस्ट बिकॉज दूध लोग पचा नहीं पाएंगे, एक तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूध पचा नहीं पाएंगे, दूसरा वो नहीं पिएंगे तो ठीक है ना, ऐसे कोई एसेंशियल बात नहीं है कि अगर मैं दूध पचा नहीं पा रहा हूं तो मेरे को पीना जरूरी है, मैं नहीं पीऊंगा। मतलब इनका प्रोडक्ट, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज द विजन, द मिशन मेरे को क्लियर नहीं है। दूसरा, इनका प्रोडक्ट नेसेसिटी नहीं है, और जब तक मास प्रोडक्ट है और नेसेसिटी नहीं है तब तक उसका अडॉप्शन नहीं आएगा। तब जब तक उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, जब तक उसके बारे में फुल कम्युनिकेशन नहीं होगी कस्टमर से, तब तक उसका अडॉप्शन नहीं आएगा, और तब तक ये बिजनेस ऐसी लॉस में ही चलता रहेगा। प्रॉफिट का आना दूर दूर तक मेरे को असंभव दिखाई दे रहा है फिलहाल। एंड बिकॉज ऑल ऑफ दिस रीजन मैं कहूंगा कि शार्क्स ने इनको डील नहीं दी एंड दे हैव टू गो एम्प्टी हैंडेड। दिस वाज द रिव्यू ऑफ ऑल्टको कंपनी। अगली वीडियो में हम डेफिनेटली दूसरी पिच को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, बट इससे आपको सीखने का बहुत कुछ है। इससे आपको बहुत सारे फंडे क्लियर हुए होंगे, इससे आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीजें चमकी होंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड वी आर building a strong community of startup founders and business owners, उसमें जरूर अपना योगदान दे, कंट्रीब्यूट करें और हमसे जुड़े। तब तक के लिए that's all for today. Thank you and have a nice day.